नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी दर्शकों को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली की रोशनी हर जगह फैल रही है, हर कोई दीपोत्सव की तैयारी कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में सरयू नदी के तट पर और उसके आसपास एक विश्व रिकॉर्ड बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते हुए वहां पे एक विश्व रिकॉर्ड बना, जहां 25,12,585 दिए जला करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। यही नहीं, इस प्रोग्राम के दौरान लेजर शो और ड्रोन शो के जरिए पुरानी अयोध्या, भगवान राम के जीवन को भी दिखाने की कोशिश की गई। वहीं जमीन पर नई अयोध्या रोशनी से नहाई हुई थी और पूरा अयोध्या मानो लग रहा था कि जैसे भगवान राम खुद आ गए हैं सबको आशीर्वाद देने के लिए। इस दीपोत्सव की खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम बड़े नेता यूपी से वहां मौजूद रहे और एक शानदार दीपोत्सव मना करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इसलिए आप सभी को भी, अयोध्या वासियों को भी और पूरे देशवासियों को भी भगवान राम की तरफ से आशीर्वाद मिले, वो आपके सारी मनोकामना को पूरी करे। हम इस दिवाली यही तैयारी करते हैं। वहीं दूसरी ओर कल धनतेरस था और इस मामले में मार्केट ने बहुत उछाल लगाई। भारत में कम से कम एक अनुमान के मुताबिक 25 टन सोना और 250 टन चांदी की बिक्री हुई सिर्फ धनतेरस के दिन, जो कि एक महा रिकॉर्ड है। वहीं ऑनलाइन कंपनी और अलग अलग कंपनियों के ऑर्डर्स को देखें तो ये रिकॉर्ड कहीं ज्यादा है। लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का बिजनेस हुआ सिर्फ कल के दिन। और उससे पहले भी ऑनलाइन कंपनियों ने इस त्योहारी सीजन में बहुत सारे ऑफर लाए, चाहे फ्लिपकार्ट रहे, अमेजोन रहे या और सारे वेबसाइट। तो सबने अपने अपने ऑफर से दर्शकों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की और एक मार्केट ने नया रिकॉर्ड बनाया। चलिए, आप सभी को कल होने वाली दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में और आज छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलिए, दीपावली से हम रुख करते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में भी किसकी दिवाली मनेगी 23 नवंबर को, इसका फैसला 20 नवंबर को जनता करने जा रही है, जिसको लेकर के तमाम पार्टियों अपनी तैयारी जोरों पर कर रही है। अब तक के कुछ कंफ्यूजन अभी भी है महायुति में भी और महाविकास अघाड़ी में भी। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी लगभग 152 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो एकनाथ शिंदे की पार्टी लगभग 87 to 90 सीट के ऊपर चुनाव लड़ रही है और अजीत पवार की एनसीपी लगभग 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो वहां लगभग ये क्लियर हो चुका कि 102 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, लगभग 96 से 97 सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप लड़ेगी और 87 सीट्स पर शरद पवार की एनसीपी चुनाव लड़ेगी। वहां भी कुछ सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी गई है और महायुति ने भी लगभग 5 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी है। नाम वापसी की अंतिम तिथि है 4 नवंबर। कई बागियों ने अपना नामांकन भरा है, जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि गोपाल शेट्टी जो पूर्व सांसद रह चुके हैं 2 बार, उन्होंने नॉमिनेशन किया है निर्दलीय के तौर पर। और भी दोनों पार्टियों, दोनों गठबंधनों में महाविकास अघाड़ी और महायुति में कैसे निपटा जाएगा निर्दलियों से, बागियों से, ये 4 नवंबर तक पूरी पार्टियां कोशिश कर रही है कि बागियों को वह नाम वापस करवा लिया जाए। तो चलिए, राजनीति के मैदान से हम चलते हैं फिर से महाराष्ट्र में ही, लेकिन इस बार हम चलते हैं क्रिकेट के मैदान में। जैसा कि आपको पता है कि कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच इस सीरीज का वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि ये सीरीज न्यूजीलैंड पहली बार जीत करके इतिहास बना चुकी है। पहली बार किसी न्यूजीलैंड की टीम ने भारत की सरजमी पर क्रिकेट सीरीज, टेस्ट सीरीज जीती है। तो वहीं भारत भी 2012 के बाद पहली बार कोई टेस्ट सीरीज हारा है भारत की जमीन पर। तो कल रोहित शर्मा एंड कंपनी को दिखाना होगा, कम से कम अब जीत तो नहीं सकते सीरीज, लेकिन आखिरी मैच में अगर वो जीतती है तो ये हार का सिलसिला रुकेगा और 2-1 से सीरीज भारत हार सकती है बनिस्पत की 3-0 से। तो वहीं टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो भारत के खराब प्रदर्शन का फायदा दूसरे देशों के गेंदबाजों को मिला है। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह से नंबर 1 टेस्ट बॉलर का रैंकिंग छिन चुका है। अब कगिसो रबाडो साउथ अफ्रीका के वो नंबर 1 पर है, वहीं दूसरे नंबर पर है जॉस हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया से और तीसरे नंबर पर आ चुके हैं जसप्रीत बुमराह टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में। वहीं रविचंद्रन अश्विन ने भी 2 पॉइंट की कमी दर्ज की गई है इस श्रृंखला में खराब प्रदर्शन की वजह से, तो उनका नंबर 4 पोजीशन पहुंच गया टेस्ट बॉलर रैंकिंग में। अब देखना होगा कि कैसे भारत इस मैच को जीतता है या जीतने की कोशिश करता है। वानखेड़े स्टेडियम में कल मैच से पता चलेगा। हालांकि ये
पिच हमेशा स्पिनरों को मदद करती है, तो टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा वो आपको कल ही रोहित शर्मा बताएंगे हमेशा की तरह। तब तक इंतजार कीजिए, हम हर खबर से आपको वाकिफ कराएंगे, राजनीति की दुनिया से, विश्व मंच पर क्या चल रहा है और खेल की दुनिया से। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आप सभी को नोटिफिकेशन आएगा। चलिए, दीपोत्सव की, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन भी रोशन हो जाए दियों की तरह। कुमार अभिषेक की खबर में आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शब बखैर।